नमस्कार दोस्तों, मैं कृतज्ञ हूँ उन सभी के लिए जो मेरी बीमारी के दौरान मेरी सेवा करते हैं। इसी विचार के साथ आज की अनमोल कहानी है नोबेल पुरस्कार और सफाई कर्मी। मैसाचुसेट्स ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट में ज़रूरतमंद व बीमार लोगों को आश्रय देने के लिए जाना जाता था। एक बार एनी नाम की बालिका को अपनी मां के देहांत के बाद वहां भेज दिया गया, क्योंकि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं आती थी। वह काटती थी, चिल्लाती थी, अपना खाना लोगों पे फेंक देती थी। डॉक्टर और नर्स को कोई भी उसकी जांच भी नहीं कर पाते थे। वे पास जाते तो एनी उन पर थूकने लगती, नोचने लगती। इन्हीं वजह से अक्सर एक जेलनुमा कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता था। उस इमारत के एक पुराने हिस्से के एक नीचे तहखाने में एक वृद्ध सफाई कर्मी को यह सब देखकर उस बच्ची पे बहुत दया आती थी, पर वे कुछ कर नहीं पाती थी। वे उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसको यह नहीं समझ में आता था कि वे क्या कर सकती है। वे सोचती थी, अगर डॉक्टर और नर्स उसकी हिम्मत नहीं कर पा रहे तो मेरी जैसी व्यक्ति क्या कर सकती है, मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकती हूँ। तो एक बार ड्यूटी के बाद रात में उसने एनी के लिए एक छोटा सा केक बनाया। अगले दिन वो केक लेकर अंदर गई, ध्यान से उस कोठरी के पास जाके कहा, एनी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये केक बनाया है, मैं इसे यहीं फर्श पर रख देती हूँ, तुम चाहो तो आकर ले सकती हो। फिर ये पीछे हटने लगी, इस डर से कहीं एनी वह केक उन पर ही ना फेंक दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने केक लिया और खा लिया। उसके बाद जब भी वह बुजुर्ग महिला उसके आसपास होती तो एनी उनसे थोड़ा अच्छे से पेश भी आती। कभी कभी दोनों में बात किया करते। एक बार बातों बातों में एनी हंस भी दी। एक नर्स ने यह सब देखकर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उस कर्मचारी से पूछा क्या वे एनी के मामले में कुछ मदद करेगी, और वो मान गई। इसके बाद हर बार जब भी डॉक्टर एनी को देखने या जांच करने जाते तो पहले वो वृद्धा से उस जेलनुमा कोठरी में जाती और उसे समझाती और उसका हाथ पकड़कर शांत कराती। इसी दौरान यह सत्य सामने आया कि एनी लगभग अंधी थी। लगभग 1 साल तक इसी तरह एनी का इलाज होने के बाद अंधे लोगों के लिए एक संस्थान पर्किन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में उसका इलाज शुरू हुआ। वे उसकी मदद करने में सफल रहे। वहाँ पढ़ाई करने लगी और खुद एक शिक्षिका भी बन गई। यह देखने के लिए कि वह किस तरह लोगों की मदद कर सकती है, एनी एक दिन ट्यूस्कबरी इंस्टीट्यूट में वापस गई। पहले तो निदेशक ने कुछ नहीं कहा, पर फिर उसे उस पत्र के बारे में विचार आया जो उसे हाल ही में प्राप्त हुआ। एक शख्स ने उन्हें अपनी बेटी के बारे में लिखा था। वह बिल्कुल नियंत्रण से बाहर थी, लगभग एक जानवर की तरह। उस पत्र में बताया गया कि वह अंधी और बहरी होने के साथ विक्षिप्त भी है। वह अपनी बुद्धि की अंतिम अवस्था में है, लेकिन वह उस मानसिक अस्पताल में नहीं रखना चाहते। इसलिए उन्होंने यह पूछने के लिए पत्र लिखा है, क्या कोई शिक्षक ऐसा है जो उनके घर जाकर उनकी बेटी को संभाल सके। एनी उनके घर उनकी बेटी संभालने के लिए गई। उस बेटी का नाम था हेलन केलर, और इस तरह एनी सुल्वेन हेलन केलर की आजीवन साथी बनी। जब हेलन केलर नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया तो उनसे पूछा गया वो अपने जीवन में सबसे अधिक प्रभावित किससे हुई हैं, और उन्होंने कहा एनी सुल्वन से। लेकिन एनी ने कहा नहीं, हेलन जिस महिला हम दोनों के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो ट्यूस्कबरी इंस्टीट्यूट में एक सफाई कर्मी थी। किसी के केवल एक विचार से इतिहास बदल सकता है कि मैं इस परिस्थिति में क्या सहयोग कर सकता हूँ, और एक छोटे से दयापूर्ण कर्म का सत्प्रभाव पूरी मानवता को लाभान्वित कर सकता है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।